देखिए ये पेपर है जेईई मेन 2024 का पेपर है। ये फेज 1 इस तारीख को, ये 5 फेजेज होंगे टोटल। ये पहला फेज है 27 तारीख को हुआ था। 2 शिफ्ट होती हैं, एक सुबह और एक शाम को, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं, मतलब टोटल 10 पेपर होंगे इसके। और ये जो 10 पेपर हैं, अगर कोई बच्चा 10 पेपर कर लेता है ये वाले, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ उसके कॉन्सेप्ट तो यानी कि देखो हर चीज़ उन्होंने डाल दी। नीट के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस बार का जो नीट का पेपर आएगा, अगर 10 पेपर कोई बच्चा कर जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा 2024 का जो नीट का पेपर है, ठीक है ना। उसके अंदर मतलब स्कोर उसका अच्छा खासा आ सकता है। मैंने क्या किया था कि इसको जल्दी किया जा सके। टोटल तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो इनको ताकि जल्दी डिस्कस किया जा सके मैंने सोल्यूशन साथ में लिखा है इसका, ठीक है ना। आप सोल्यूशन मत देखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। सोल्यूशन मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। सोल्यूशन पे अगर आप देखोगे तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, ठीक है। आपका मतलब इतना अच्छा आउटकम नहीं आ पाएगा। बाद में देखना सोल्यूशन इसका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, देखो हमें क्या देखना है कि इसमें एनालाइज ये करना है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, हमें ये पता लगेगा पहली बात तो इसको डिस्कशन करने से। दूसरा हमें ये पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा कितनी देर का वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। हमें बहुत सारी बातें पता लगने वाली हैं, तो आप बड़ा सिंसियर है ना इसके अंदर। एक तो आपको ये पता लगेगा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कितने समय में सोल्व किया जा सकता है, वास्तव में पेपर कैसा होता है इस चीज़ का, और आप कर भी सकते हो कि नहीं भी कर सकते। ये सारी चीज़ें, इसका आउटकम तभी आ पाएगा जब आप सोल्यूशन नहीं देखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का। ऐसा कोई भी साल नहीं रहा कि यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आया हो पेपर में, हर साल आया। ये क्वेश्चन एज इट इज डीपीपी के अंदर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक बार मैं वो मार्क कर लेता हूँ। इसमें a/b² का डायमेंशन पूछा हुआ आपसे, a/b² का मतलब यहां से तो a का डायमेंशन निकलेगा और यहां से b का निकलेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो यहां से a का डायमेंशन कैसे निकालें? देखो कोई बताएगा? इक्वेट कर देंगे, राइट। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करते a का डायमेंशन आ गया, और इसमें v और b को सबट्रैक्ट कर रखा है, तो v और b का जो है ना डायमेंशन सेम है। इसका l³ है तो b का भी क्या हो जाएगा, l³, ठीक है। और इनको इसका b का डायमेंशन आ जाएगा, फिर a/b² कर दोगे, आंसर मैच कर जाएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक 20 सेकंड्स का है, 20-30 सेकंड्स का है। पेपर में तो 2 मिनट मिलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम लोग विद इन मैक्सिमम 30 सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व, ठीक है। अब सुनो, इसको थोड़ा सा मैं वो ले लेता हूँ एक बार। ये अभी देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या कोई बताएगा, आइडिया देगा कैसे करें इस क्वेश्चन को? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पूछी गई है। ये वाला एज इट इज डीपीपी का क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन है। इसमें ये दे रखा था कि हमने ये बताया था कि कई बार रिपीट किया क्लास में, पूरी गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, बार बार बोला गया। और उसका फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल एनर्जी का? बस ये फॉर्मूला लगाना आपको, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ गया। F/2 nRT वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा आपका। इसके अंदर करना है क्या आपको एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, 5 होती है, ठीक है ना। F5/2 ये ना n को ना म्यू लिखा हुआ इसने, n को म्यू भी लिख देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। आप प्रॉपर सॉल्यूशन पे मत जाना, ये सॉल्यूशन मैंने नहीं लिखा, ये कॉपी किया हुआ है। nRT बस ये फॉर्मूला लगाना, F/2 nRT फॉर्मूला लगाना। नंबर ऑफ मोल्स आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए 8.31 या 25/3 लिख दो आप, और टेम्परेचर 300, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या ये बताइए, क्या क्वेश्चन 20 सेकंड्स में हो सकता है, नहीं हो सकता? पेपर में कितने मिलेंगे? 2 मिनट टाइम बचेगा इन क्वेश्चन से, सीधी सी बात। और मैं बताऊं, ये पूरा ही पेपर देखा जाए तो 1 घंटे का है ही नहीं फिजिक्स का, पूरा पेपर ही 20 मिनट का है, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा टाइम, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब अगर जिसने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रखी है उसको टाइम नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है। इसके अंदर क्या बोला है इसने, ये एक बंदा खड़ा है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक रोड है ये वाली ऐसे। ये रोड जो है ना, इसके ऊपर कितना लोड डालेगी, कितना वेट डालेगी? अगर पूरी इसके ऊपर रखी हुई रहती तो कितना लोड डालती? mg के बराबर। कितना डालती है? mg के बराबर। अभी क्या आंसर आएगा? mg से कम आएगा, तो पक्का है, क्योंकि जमीन में दबाव पड़ रहा है ना इसका, कुछ सिर पे पड़ रहा है, कुछ जमीन पे दबाव पड़ रहा है। तो इसने पूछा कितना डालेगा, तो आंसर mg से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। mg से c तो कट ही गया, वैसे ही mg से बड़ा आंसर हो नहीं सकता। अब ये mg/2 mg/3 में से एक आएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन है रोटेशन का, इसमें आपको क्या करना है कि नेट टॉर्क इक्वल टू 0 करना है, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 करना है। ऐसे क्वेश्चन रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हमने किए थे, नेट टॉर्क हमने 0 किया था। इसके अंदर क्या था कि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे इसके अंदर कि एक सीसो है, यहाँ पे
यहाँ पे ये है, एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको कितनी दूरी पे बिठाएं कि नेट टॉर्क 0 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन किया ना, टॉर्क निकाला था हमने फोर्स से, तो इधर का जो टॉर्क है और इधर का जो टॉर्क है उन दो इक्वेट किया था हमने, राइट। इसके अंदर भी यही करना है, इसमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लिया और उसको इक्वेट कर दिया। एक तो mg की वजह से टॉर्क आएगा इस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, एक इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क आएगा इस सेंस के अंदर, और इसके अबाउट निकाल रहे हो तो फोर्स तो इसी में से पास कर रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में मैं टॉर्क निकालना था, इस क्वेश्चन में मैं टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है। देखो ये रूल था एक कि अगर ये वाला फोर्स अगर जो है, अगर जिस पॉइंट में से पास करे, मतलब इसी पॉइंट में से पास कर रहा है फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क 0 आएगा। एक इसकी वजह से टॉर्क निकाल लोगे, क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, एक इसकी वजह से टॉर्क निकालोगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और दोनों टॉर्क को एक दूसरे से इक्वेट कर दोगे, इक्वेट करते आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दो टॉर्क को इक्वेट किया गया, इसकी वजह से टॉर्क निकाला, एक इसकी वजह से निकाला, और दोनों को इक्वेट कर दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए तो अगर किसी बच्चे ने इस टाइप का क्वेश्चन अगर एक भी कर रखा होगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा तो माइंड लगाना पड़ेगा आपको, हल्का सा सोचना पड़ेगा, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हल्का सा सोचना पड़ेगा, बाकी पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल भी सोचना नहीं था, रोटेशनल क्वेश्चन था ये वाला। अगला देखते हैं ये वाला, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्लासेस के अंदर भी है, और वैसे कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह के दौरान कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है कि ये कह रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। गलत है? कैसे गलत है? नहीं करता ना डिपेंड। मैंने क्लास में बताया हुआ था कि जो डस्टर है, डस्टर को चाहे आप ऐसे रख दो और चाहे ऐसे रख दो, एफएस मैक्स तो सेम रहेगा, म्यू इंटू एन होता है, इसमें कहीं पर भी एरिया नहीं है, ठीक है ना। गलत बात है ये वाली तो। फिर एक काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे कोई भी फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, ये बात तो कॉमन सेंस है यार। ये तो ये वाली जो चीज़ है ये बार बार जगह जगह पे लिखी हुई है, सब्जेक्टिव क्लासेस के भी अंदर भी है, ठीक है, हर बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, तो एकदम बेहद आसान चीज़ है। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों गलत है, इसके अंदर बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। ये वाला क्वेश्चन था 10 सेकंड्स का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पढ़ते ही होने वाला क्वेश्चन था, राइट। ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। अब सुनो, यानी कि ये पता लग गया कि लॉज ऑफ मोशन का जो क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बहुत भयंकर वाला आएगा। एक बिल्कुल चिंदी सा जो क्वेश्चन है, मतलब आप ये समझो कि बिल्कुल नॉन इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आ सकता है, तो नीट के अंदर भी आ सकता है। हम सोचते हैं यार इतना आसान है, क्या आएगा पेपर के अंदर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, इससे ये पता लगता है, ठीक है ना। एक ये बात पता लगी कि टॉर्क के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, टॉर्क का क्वेश्चन दे रहे हैं जेईई मेन के अंदर, ये चीज़ हमने एनालाइज कर ली। पिछला क्वेश्चन टॉर्क का था, तो हमें टॉर्क का कोई क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा और ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है, उस टाइप का कोई क्वेश्चन और दिख जाए तो उसको ध्यान से करने की जरूरत है, पेपर में पता नहीं आ जाए, ठीक है। अब सुनो अगली बात, ये वाला क्वेश्चन है एक बेहद सिंपल, दिखने में शक्ल से का पता नहीं क्या होगा यार, आप है ना इसका सोल्यूशन मत देखो एक बार, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून रिवॉल्विंग अबाउट द अर्थ इज मोर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून अराउंड द अर्थ और एक एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मैंने जो इसकी ना एक स्पेशल स्लाइड बनाई है, मतलब बना रखी है भी काइनेमेटिक्स के अंदर, काइनेमेटिक और बुक्स के आपकी ना कॉपी में भी लिखा हुआ है, कॉपी के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे एक बात बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकालें सन के अबाउट, थीटा बाई टी, थीटा बाई टी से निकलेगी ना, थीटा बाई टी, थीटा तो 2 पाई का, और एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड कितना है 365 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 भी आएगा, ठीक है। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 करोगे, और ये मून जो है ना अर्थ के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाता है, कितने टाइम में लगाता है अपना एक चक्कर, मून जो लगाता है अर्थ के अराउंड 30 दिनों में लगाता है, बिल्कुल 30 दिनों में। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मून की एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, 2 पाई डिवाइडेड बाय में 30 इंटू, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 24 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। अब ओमेगा बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला ओमेगा, बस यही बताना था इसके अंदर। ये कह रहा है कि अच्छा ओमेगा, पहले तो ये ओमेगा बताइए आप, ओमेगा किसका बड़ा था इसमें, ये वाली इंफॉर्मेशन मून का, सही है, ये सही है। अच्छा ओमेगा अगर कम तो टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का जो टाइम, वो तो हमें पता भी है, उसका 365 दिन है और उसका 30 दिन है, तो ज्यादा किसका टाइम पीरियड, अर्थ का टाइम पीरियड ज्यादा है और मून का कम है, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये टाइम पीरियड पूछा था, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, बता सकते हो आप। इसमें क्या लिख रखा है, अर्थ का क्या है कम है और उसका टाइम पीरियड क्या है, ये तो गलत हो गया ना, तो आंसर क्या है इसका, टाइम टेकन बाय द मून टू रिवॉल्व अराउंड, हाँ सही है, ये मून का तो कम होता है यार, ये होता है सिली मिस्टेक। अगर आपने फिर भी गलत कर दिया, ये इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बात बताओ आप मुझे, घर पर आके
जिस बच्चे को हल्का सा भी पता है, जिस बच्चे को ये पता है कि ओमेगा होता है थीटा बाई टी, सिर्फ ये बात पता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये बात पता है, क्या घर पे आगे वो इस क्वेश्चन को करता है कि नहीं कर देगा? वहां का पता नहीं, वहां क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आता है। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है ताकि वहां पर ये क्वेश्चन हो जाए? टेस्ट बहुत सारे देने पड़ेंगे। 50 अगर 50 टेस्ट आप करके चले गए मतलब फाइनल पेपर के पैटर्न पे, तो मैं कहता हूं फिर वहां पे ऐसी गलती नहीं होगी, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, अब सुनो, कितनी देर का क्वेश्चन था ये आपके हिसाब से? 30 सेकंड्स मान लो यार, पढ़ने में थोड़ा सोचने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा और इसमें कहीं सिली मिस्टेक ना हो जाए, इसके थोड़ा सोचना पड़ेगा बस, कौन सा कम कौन सा ज्यादा है, किसका 365 किसका 29 डेज या 30 डेज, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। 30 सेकंड्स मान लो इसको, लेकिन पेपर में 2 मिनट मिल रहे हैं इसको करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ जी अगला क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन मत देखना क्योंकि सोल्यूशन उन्होंने खतरनाक दे रखा है। अपना सोल्यूशन अपन जिस तरीके से करते हैं वो बहुत आसान तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर लेकिन थोड़ा सा टाइम तो इसके अंदर हल्का सा, यानी 1 मिनट तो तक लग सकते हैं इसके अंदर। इसमें करना क्या आपको, देखो इसने क्या बोला है, एक पेंडुलम बॉब है, इज रिलीज फ्रॉम द एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज शोन इन द फिगर, इट्स एक्सेलरेशन एट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज सेम एज दैट एट मीन पोजीशन फाइंड द थीटा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां पर ये यहां थी ना, तो इसको थोड़ा सा थीटा एंगल लेंगे पहले आप। जब आप इसको थीटा एंगल लेंगे तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है और यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। अब आप ही को सर कैसे सेम हो सकता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे तुरंत दिमाग में आया यार, यहाँ तो एक्सेलरेशन जी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन में मीन पोजीशन पे क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। और मैक्स यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो मेरे को तो लगा यार ये यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो इसके अंदर तो ऑप्शन तो उस हिसाब से मैच ही नहीं कर रहा है, मेरे को तुरंत देखते ही लगा। फिर मुझे तुरंत दिमाग में आया यहाँ पे से यहाँ पे का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखना है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है फिलहाल। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v² यार mv सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? v²। तो v तो यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे सेंट्रीपिटल है ही नहीं, यहाँ पे तो वो वाला एक्सेलरेशन है बस, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? इधर फोर्स क्या लगेगा? mg sin थीटा। अरे यार ये एंगल कितना है यहाँ पे? थीटा ना, ये वाला एंगल, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। नीचे क्या लगेगा? mg, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg। अब फोर्स पता लग गया, फोर्स पता लग गया, तो फोर्स से क्या पता लगेगा? टॉर्क। फोर्स से क्या पता लगेगा? टॉर्क क्या होता है बताइए, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। तो mg sin थीटा, ये लेंथ है l, ये क्या आ जाएगा आपके पास? टॉर्क आ गया। अब टॉर्क को किसे इक्वेट करोगे आप? टॉर्क को इक्वेट करोगे आप ये या फिर काम करो, लीनियर एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लो इसके अंदर, टॉर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, फोर्स बाय मास कर दो बस। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? जी sin थीटा, ये निकाल भी रखा है, जी sin थीटा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ना फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, टॉर्क निकालने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। फोर्स कितना लग रहा है? mg sin थीटा डिवाइड बाय क्या करोगे आप यहाँ पे? मास। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? यहाँ का एक्सेलरेशन तो आ गया जी आपके पास। अब मुद्दा है यहाँ के एक्सेलरेशन का। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v² होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है v²। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? अब यहाँ आर रेडियस तो एल हो गया, रेडियस कितना हो गया यहाँ पे? अब मुद्दा यहाँ की वेलोसिटी क्या है? बस यहाँ वेलोसिटी निकल जाए, यहाँ वेलोसिटी निकलेगी एनर्जी कंजर्वेशन से। यहाँ की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमने कई बार लगाया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में, प्रॉपर डीपीपी के 12-15 क्वेश्चन लगातार ऐसे जिसमें हर क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। तो इसके अंदर यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर दो, यहाँ से यहाँ का v निकल के आएगा, फिर v²/l करोगे, v²/l करने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और यहाँ का जो एक्सेलरेशन था जी sin थीटा, इसको इक्वेट करोगे, इक्वेट करने से आंसर आएगा। अब सुनो इस क्वेश्चन का एक मतलब जो है एनालिसिस। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो पढ़ाई ना गई हो या उस टाइप का हमने प्रैक्टिस ना की हो, ठीक है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा माइंड तो लगाना पड़ेगा, सोचना लगेगा, सोचना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्रॉपर 1 मिनट का क्वेश्चन है ये वाला, सीधी सी बात है ये। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, बिल्कुल आप ये मत सोचना बिल्कुल ही फुद्दू पेपर आता है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, ठीक है। इसने देखो यहाँ का जो एक्सेलरेशन है, इसने टोटल एक्सेलरेशन की बात की है। जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है लीनियर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। टोटली एक्सेलरेशन देखते हैं, एक तो होता है टोटल एक्सेलरेशन। देखो आप सुनो, जब लीनियर एक्सेलरेशन होता है तो लीनियर एक्सेलरेशन में तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन होगा, वहाँ पे तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं रही, वहाँ पर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जब लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है तो। और जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि आर्क बन रही है या सर्कुलर पाथ बन रहा हो या आर्क बन रही हो, तो वहाँ पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होगा। अगर हम यहाँ का, अगर ये कहता ना यहाँ का लीनियर एक्सेलरेशन कितना जी sin थीटा, ये समझ आता है आपको? यहाँ का लीनियर एक्सेलरेशन तो 0 होगा, लीनियर एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0।
यहाँ पे लीनियर है ही नहीं एक्सेलरेशन, तो क्योंकि मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे लीनियर एक्सेलरेशन होता ही नहीं, चाहे लीनियर एसिजम हो चाहे एंगुलर एसिजम हो। तो अगर ये बोलता ना कि मैं यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन बताओ तो जीरो हो जाता, ठीक है ना, और ये बोल देता कि ये इक्वेट तो कर ही नहीं सकता, जिसने तुरंत बोला ना कि ये दोनों जगह इक्वल है, यहाँ का तो मुझे पता है होगा एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, और यहाँ का एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, तो इक्वल कैसे हो गया। तो यार यहाँ पर हमें लेना ही पड़ेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, टोटल में लीनियर तो जीरो है, सेंट्रीपिटल वाला ही कह रहा है फिर तो ये जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उसने बस ये देख लिया कि भाई यहाँ का अब और तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, जो भी सेंट्रीपिटल ही है, तो यहाँ का लीनियर और यहाँ पे सेंट्रीपिटल नहीं है, तो यहाँ का लीनियर एक्सेलरेशन और यहाँ का सेंट्रीपिटल, अगर दोनों एक्सेलरेशन होते तो लीनियर वाला इसका स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल वाला इसका स्क्वायर पूरे का अंडररूट करते, फिर अगर दोनों होते तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए। समझ आ गई बात आपको। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो थ्रू द टेस्ट सीरीज इस तरीके से बाय प्रैक्टिस आता है, तो इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी बस, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करने के लिए। ये किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? अब आ जाओ अगले मुद्दे पे। ये क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है, आप इसी सॉल्यूशन पे अगेन मत जाना, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन, ये जो ट्री को पेनिट्रेट करने वाला क्वेश्चन हमारी एक डीपीपी के अंदर है, और ऐसा क्वेश्चन टेस्ट के अंदर भी आए हैं, मतलब एसएम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डीटीएस में भी हैं, ये सेम क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि मतलब पहले भी आ चुके पेपर के अंदर, ऐसा नहीं कि हम नहीं कराया, पहले भी आ चुके, मतलब रिपीट कर रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि एक बुलेट इज फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट, इट लॉसेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। देखो एक पेड़ मान लो इसको, वो क्योंकि वो पेड़ वाला क्वेश्चन था। और हाँ एक और बात, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, सेम क्वेश्चन था, ट्री के अंदर पेनिट्रेट करने वाला क्वेश्चन था, नीट 2023 के अंदर जो क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन सेम है। समझ आ गया, यानी कि जेईई मेन वाला बच्चा ये सोचता हूँ मैं नीट के क्वेश्चन क्यों करूँ, तो भाई नीट वाला ही तो दे रहा है जेईई मेन में आजकल, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी कुछ, ये थी वेलोसिटी वी नॉट मान लेते हैं, it loses 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeter, 1/3 of the velocity, 1/3 लॉस कर दिया तो बच कितनी गई? 2/3 बच गई। अब यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे 2/3 मत मान लेना, यहाँ पे 1/3 मत मान लेना, अब यहाँ पे 1/3 वी नॉट मान लो, कहीं ये गलती होगी, 1/3 लॉस की है इसने, तो यहाँ पे कितनी होगी बताइए? 2/3। और कितना चलने के बाद की है? यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी 2/3 वी नॉट, और ट्रैवल कितना कर लिया? 4 सेंटीमीटर। रिटार्डेशन पता लग जाएगा थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से क्या पता लगेगा? रिटार्डेशन। इट पेनिट्रेट्स फर्दर, इतने मीटर और जाएगा ये एक एक्स है, नोन है, ये डेंसिटी नहीं है, ये कहीं रो सोचो डेंसिटी, ये कोई वैल्यू है, नोन वैल्यू है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये बाद में रेस्ट में आ गया जिसके अंदर ये अंदर। अब जब रेस्ट में वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0, और इसने कितना ट्रैवल किया बताइए आप? ये x मान लो, x × 10⁻⁴ और ट्रैवल किया इसने। अब ये कह रहा है इसके अंदर कि इस x की वैल्यू क्या है, यही पूछा x की वैल्यू क्या है। तो अब यहां से यहां तक पहले थर्ड इक्वेशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन लगाने कोई बताएगा कैसे करेंगे? तो थर्ड इक्वेशन लगाने से क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन, फिर 2 बार लगेगी, दूसरी बार क्या करोगे? यहां से लेके यहां तक क्या लगाओगे? दोबारा थर्ड लगा दो, अरे यहां से यहां तक दोबारा थर्ड लगा दो भाई, चाहे वो यहां से यहां तक लगा दो, चाहे यहां से यहां तक लगा दो, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो जो आपने यहां से यहां तक एक्सेलरेशन निकाला था वो पुट कर देना, रिटार्डेशन, तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मतलब सिर्फ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी है इसके अंदर, 2 बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, क्वेश्चन सोल्व है। सेंटीमीटर में रखा है, मीटर में करना, हाँ सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, किसमें नहीं? ऑप्शन तो होंगे, इसमें लिख नहीं रखे होंगे, नहीं वो सर्वेंट सर ने वो किया होगा ना, वो कट उसमें रह गए होंगे गलती से, नहीं ऑप्शन तो आएंगे, बिना ऑप्शन वाला तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शंस होंगे। इसमें हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 बार थर्ड इक्वेशन मोशन लगानी आनी चाहिए यार, लगेगी सर 1 मिनट, 1 मिनट तो लगेगी इसके अंदर, कैलकुलेशन में लगेगी, कॉन्सेप्ट में नहीं लगेगी, सोचने में नहीं लगेगी, और ना ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ने में लगेगी। 3 जगह टाइम लगता है क्वेश्चन को बार बार पढ़ने में, क्वेश्चन को एनालाइज करने में, और तीसरा सोल्व करने में। तो यहाँ पर उन दोनों पार्ट्स में टाइम ही नहीं लग रहा, ना पढ़ने में लग रहा, ना एनालाइज करने में लग रहा, सिर्फ कैलकुलेशन में लग रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? और आप एक चीज और नोट करोगे, ऐसे तो 2-4 ही क्वेश्चन है जिसमें एनालिसिस में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा हो, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो कैलकुलेशन में लग रहा है बस, ठीक है। और कैलकुलेशन वाली जो चीज़ है वो कैसे ठीक होगी? बार बार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगी। अब सुनो अगला मुद्दा, अब ये वाला क्वेश्चन जैसे, अब एक बात बताओ, ये रोटेशन का क्वेश्चन है, इसको ना सोल्यूशन मत देखना, जिसको रोटेशन याद है वो तुरंत कर देगा, इसके सोल्यूशन पे मत जाना, हमारे सोल्यूशन पे मत जाना आप। जिसको रोटेशन याद है वो तुरंत इस क्वेश्चन को कर देगा। एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। A uniform ring and uniform solid sphere rolls down same inclined plane at the same by the same distance. 2 inclined plane है इक्वल लेंथ के,
इक्वल लेंथ क्या, इस पे रखी हुई है रिंग, क्या रखी हुई है इसके ऊपर, और यहां पे क्या रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, यहां पे क्या रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, सेम लेंथ है, इसकी भी एल और इसकी भी एल लेंथ, ठीक। इफ द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 7:x, इसमें देखो जब ये नीचे पहुंचेगा और ये भी नीचे पहुंचेगा, दोनों नीचे पहुंचेंगे, तो इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस, इसके पास भी दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, कौन कौन सी, प्लस रोटेशनल। क्या उनका रेशियो याद है किसी को, बेसिक पॉइंट में भी था, ट्रांसलेशनल रेशियो रोटेशनल का क्या आएगा, बीटा कुछ है, और कोई बच्चा, वैसे ठीक कह रहा है ये, बीटा कुछ है, और कोई बताएगा, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना। अपने बेसिक पॉइंट याद नहीं है, क्वेश्चन वो था 1:β, क्या था वो, 1:β था, बेसिक पॉइंट ओपन करके देखो उसमें मिलेगा, और वो थी हाफ mv², ट्रांसलेशनल रोटेशनल थी बीटा हाफ mv², रोटेशनल कितनी थी बीटा, और टोटल कितनी थी इन दोनों का एडिशन, ये तीनों बेसिक पॉइंट बना के लिख रखे हमने, समझ आ गई बात आपको। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ जो टोटल आएगी और यहाँ टोटल सेम आएगी, क्योंकि पोटेंशियल बराबर कम हुई है, सेम हाइट्स आई है दोनों, दोनों सेम जीरो स्पीड से आई है दोनों की दोनों, तो यहाँ की टोटल और यहाँ की टोटल क्या है, सेम, लेकिन यहाँ की ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो आएगा 1:, बीटा कितना होता है रिंग का, 1, रिंग का बीटा कितना होता है, 1 होता है ना, बीटा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे का कोएफिशिएंट, जैसे mr² तो 1 हो जाएगा, इसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो कितना आएगा, 1:2/5, 0.4 हो जाएगा ना, ये 2/5 बोल दीजिए, 5:2 हो जाएगा ये। अब सुनो, इसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो इतना, इसकी ट्रांसलेशनल रोटेशनल का रेशियो इतना, इसकी ट्रांसलेशनल और इसकी ट्रांसलेशनल का रेशियो बताना है बस आपको, और टोटल बराबर है, आ रही है बात समझ में आपको। इसके अंदर आप ये x मान लो, तो ये x रेशियो कितना हो जाएगा, x, इसकी 1 की y मान लो, ये y रेशियो 2/5 y हो जाएगा, ये हो गया। अब एक काम करो, इसकी टोटल कितनी है 2x, और इसकी टोटल कितनी है y प्लस 2/5y, 7/5y, ये बराबर है 7/5y, क्योंकि इसकी टोटल और इसकी टोटल क्या होगी, सेम होगी ना, तो अब ये x रेशियो y निकालना था बस आपको, वो ट्रांसलेशन का रेशियो आ जाएगा, x/y की वैल्यू कितनी आएगी, 7/5 × 1/2, 7/10 आ जाएगा रेशियो, कितना आंसर आएगा 7/10, तो ये दे रखा है 7/x, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। मतलब ये वाला क्वेश्चन अगेन बेसिक पॉइंट के ऊपर बेस्ड था, और हमें अप्लाई करना आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है ना। इसके अंदर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस डीपीपी के अंदर दे रखे हैं, ये भी दे रखा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उसमें मैंने कई सारे, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इतने ज़्यादा दे रखे हैं, ये बोल रखा है कि टोटल का और काइनेटिक का रेशियो बताओ, काइनेटिक और टोटल का रेशियो बताओ, और इस टाइप के न्यूमेरिकल भी शायद 15-20 होंगे ही होंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसके। अब सुनो अगली चीज़, इसके ऊपर मत जाना आप, सोल्यूशन के ऊपर, इसको देखना आप, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन क्वेश्चन है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इस टॉपिक को ऐसे ही मान लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट फ्रॉम द पॉइंट P, एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट से एक बॉल को छोड़ दिया, जीरो स्पीड से छोड़ दिया, इट क्रॉसेज द 2 पॉइंट्स A एंड B इन द इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, ये दो को करते हैं, A और B को क्रॉस करता है 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा इसको, 2 सेकंड लगे, सच दैट AB इज इक्वल टू 8 मीटर, सेम क्वेश्चन है, मतलब डिटो क्वेश्चन है ना, ध्यान है, टेस्ट में भी सेम क्वेश्चन आया, मैंने वैल्यूज चेंज करके दे दिया, ठीक है ना, मतलब, और इसने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस AP, ये वाली लेंथ पूछी आपसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हल्का सा भी फर्क नहीं है, ठीक है ना, डीपीपी के अंदर भी है ये क्वेश्चन, टेस्ट के अंदर भी है, ठीक है। इसके अंदर ये बोला कि A से लेके B तक 2 सेकंड लगे और 80 मीटर ट्रेवल किया, ये वाली लेंथ बतानी है आपको, कोई बताएगा कैसे करें, सर वो 5, 15, 25 एग्जैक्टली। अब एक बात बताओ, 2 सेकंड में 80 मीटर कब कवर होता है, कौन से वाली 2 सेकंड होंगी वो, 25 और 35 वाली, 35 और 45 वाली, 35 और 45, यस सर, 35 यानी कि इसमें 35 और 45 2 बार ट्रैवल हुआ है, यस सर, तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा होगा, मतलब टाइम A से P पे 0 स्पीड थी, P पे कितनी स्पीड थी, P से A तक आने में कितना टाइम लगा होगा, यहां तो 35 और 4 सेकंड कैसे लगे यार, 5, 15, देखो सुनो, पहली सेकंड में कितना ट्रैवल किया 5, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, और 5वीं में 4 सेकंड आएगा, सॉरी कितना 4, ठीक है, ये दोनों सेकंड्स, यहाँ A पॉइंट है और यहाँ क्या है B पॉइंट है, और यहाँ क्या था P पॉइंट है यहाँ पे, तो 3 सेकंड लगे हैं, और ये वाली लेंथ कितनी होगी पता आपको, 5 और 15 20, 20 और 25 45, ये लो 45 मीटर,
इसने पता नहीं क्या कर रखा है, कैलकुलेशन कर रखी है, बहुत क्वाड्रेटिक बना रखी है। अपना तो ट्रिक है अपने पास तो, क्योंकि ये 5, 15, 25, 45 वाली जो ट्रिक है ये अपने पास ही है बस, और कहीं नहीं है ट्रिक, किसी के नोट्स में कहीं नेट पे कहीं नहीं मिलेगी, अपनी पर्सनल ट्रिक है। इसके अंदर जो है ना पहले जब भी किसी बॉल को छोड़ते हैं, अब किसी को कोई वीडियो देखेगा समझ आएगा नहीं, वो गालियां लिखेगा कमेंट के अंदर, ऐसा हो ही रखा है। दुनिया भर के जो नेगेटिव कमेंट आ रखे हैं, मैंने सोचा क्यों आ रखे हैं, मैंने देखा उनको, इससे पता लगता है कुछ आता जाता है नहीं, बेस तो क्लियर है नहीं, ना ही कोई ट्रिक पता, तो मैं इनके लिए अपना तरीका थोड़ी चेंज करूंगा, मुझे उनको थोड़ी समझाना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक बात बताइए, पहली सेकंड के अंदर 5, और मैं तो डिलीट भी नहीं करता उनको, पड़े रहने दो। इसके अंदर 5, 15 और दूसरी सेकंड में 25, तीसरी में 35, चौथी में 45, फिर 55, ऐसे आएगा ना इसके अंदर। यही ट्रैवल होता है, ये कह रहा है कि 2 सेकंडों में 80 मिनट ट्रैवल हुआ है, 2 सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ है, तो यार ये 2 सेकंड तो बस यही 2 पॉसिबल है बस, तो उससे ऊपर यानी 3 सेकंड चल चुकी है बॉल, और 3 सेकंड में 45 मिनट ट्रैवल हो चुका है। यही पूछा था इसने, पी से ए तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अरे क्वेश्चन है क्या किसी को, कितनी देर का क्वेश्चन था वैसे, अगर ट्रिक पता हो 15 कोई और बच्चा इसके ऊपर 2 मिनट लगाए, कोई क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी उसको, सीधी सी बात है, 2 मिनट नहीं देगी, 1 मिनट तो लगेगी उसको, 1-1.5 मिनट तो, अपने को 15 से 20 सेकंड लगेंगे अगर माइंड में आ जाए तो, ठीक है। कैसे किया सर ये? कौन सा छोड़ो ना यार, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अब बाद में समझते रहना, इसको समझने बैठ गए तो फिर ये हो जाएगा जरूर, ये चीज बैठ जाएगा फिजिक्स टफ है, इसी सोल्यूशन को समझने बैठ गए तो फिजिक्स नहीं हो सकती, तो क्यों उस चीज को समझना अपने को। तो आप सोच लेना बाद में, ये जो चीज़ है ये नेट पे आ जाएगी तो आप देख लेना उस पर। हाँ जी, अब सुनो, इसको भूल जाओ सोल्यूशन को। बर्नौली थ्योरम पता है क्या होती है, बस बर्नौली थ्योरम लगानी है। बर्नौली थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। बर्नौली थ्योरम बस थी क्या, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक जगह की और दूसरी जगह की वेट करनी है, बात खत्म, बस इसमें यही करना था। इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन किए थे उससे आसान क्वेश्चन है ये वाला। इसने क्या बोला, देखो यहाँ वेलोसिटी दे दी, देखो यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी की वेट करनी है, ये सेम लेवल पर दोनों पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी इक्वल हो जानी है, रोजीज कैंसिल हो जाएगा, लिखो ही मत चाहिए। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ रो डेन लिख दिया, वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर, ये लिख दी ना, हाफ रो वी स्क्वायर लिख दिया। प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ की, ले दे रखी है 13 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू, 13 किलो पास्कल है, तो कर तो दिया 10⁻³ अब यहाँ बताओ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे v निकालना है क्या, रो की वैल्यू लिख लो, रो दे रखा है वैसे इसने 1000, ठीक है ना, इंटू v स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे बताइए आप, 2.5 इंटू 10⁻², इसको सोल्व करके v नहीं निकलेगा यार, आसान क्वेश्चन है बहुत, अरे है कि नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ आती है, फिर सारे सिलेक्ट हो जाए, सबके पूरे नंबर आ जाए, अरे पेपर में याद तो नहीं है, हजारों चीजें हो जाती हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। ये पेपर ऐसा अब इस साल नहीं आया, पिछले कई सालों से आ रहा है ऐसा पेपर, अब जब कई साल पिछले साल भी बिल्कुल ऐसा ही पेपर था, तो उस केस के अंदर लेकिन बच्चों का फिर से सिलेक्शन नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऐसा नहीं वो बच्चे कर नहीं सकते थे इसको, दिक्कत इनको याद नहीं है बस चीजें, क्योंकि फिजिक्स में 2-2.5 चीजें, केमिस्ट्री में भी 2-2.5 चीजें, बायो में भी इतनी, मैथ्स में भी उतनी, अब उतनी सारी चीजें पेपर में याद नहीं रहती। तो ये जो कॉन्सेप्ट करना, मतलब बेसिक पॉइंट बार बार सुनना, वीडियो बनाना, इसका पर्पज ये है कि आपको याद हो जाए। मुद्दा बर्नौली थ्योरम याद करने का है, उसके 2 क्वेश्चन सोल्व करने का, बस 4 नंबर बन गए, ठीक है ना। मुद्दा इस बात का नहीं है कि भी आप पता नहीं कोई मतलब हाई लेवल की पता नहीं कोई पढ़ाई करो। अब सुनो अगली बात, ये शायद है ना, ये दूसरा सेट चालू हो गया और दूसरे सेट में शायद सेम क्वेश्चन दे दिया एक और उन्होंने, यही मिलेगा फिर, मतलब ऐसा भी हो रहा है। और एक और चीज बताऊं मैं, पता की बात, आज का पेपर देखना आप, अभी पेपर चल रहा होगा इस टाइम, वो पेपर और इस पेपर में कोई खास फर्क नहीं मिलेगा, पेपर सेम मिलेगा। जेई मेन का जिसने फॉर्म दोबारा लेट डाला है ना, उसका पेपर बिल्कुल, यानी थोड़ी बहुत वैल्यू इसमें चेंज करके फायदा है। लास्ट वाली शिफ्ट ले लो, पक्का सिलेक्शन है। कैसे बदलेंगे, पता नहीं, शुरू में भरनी पड़ती होगी, मैंने तो फॉर्म भरा नहीं, लास्ट वाली शिफ्ट भर दो, अगर किसी तरीके से लास्ट वाली शिफ्ट आ जाए। मैं कहता हूं कि अब देख लेना, मैं कल का पेपर डिस्कस करूंगा दोबारा। आप ये कहोगे कि सर आधा पेपर तो वो कर जाए, तो आधा पेपर तो जाते ही टिक मार्क होने थे, आप कंफर्म कहोगे। पिछले साल भी यही था, मैंने 5 पेपर डिस्कशन किए थे। और एक और बात है, जो आखिरी की शिफ्ट हो वो पहले 9 पेपर सोल्व कर जाए,
मैं कहता हूँ पूरे में से पूरा स्कोर है, ठीक है। अच्छा सुन लो, अरे नए क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे यार, वही देंगे क्योंकि लेवल तो सेम रखना पड़ेगा ना उनको। अब सुन लो, पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड इन मेजरमेंट। यार एरर तो हमेशा घटती है यार, जुड़ती कभी भी नहीं एरर तो, ठीक है ना। एरर तो हम लोग घटाएंगे। इसके अंदर दूसरा क्या लिखा है, डिफेक्ट में अकर्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। डिफेक्ट आ सकता है इसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर लिख रखा है ये वाली रॉन्ग है और ये वाली करेक्ट है। बस देखो सुनो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओगे उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, नहीं बताया था, सिस्टमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर कोई बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है भी पढ़ाएंगे, वो कॉपी में लिख रखा है आपकी, दोबारा बुकलेट जो मिलेगी उसके अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है, बन चुकी है वो बुकलेट, कि सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल होती है, इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई दिक्कत आ गई उसकी वजह से, यानी कि फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। अब उसकी वजह से डिफेक्ट आ सकता है इंस्ट्रूमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और एरर तो हमेशा घटेगी। सर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो होती है। हाँ, पॉजिटिव जीरो एरर जो होगी इज एडेड इन द मेजरमेंट। पॉजिटिव जीरो एरर एक्चुअल में क्या है कि ये एक इन्फॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल चीज़ है ये वाली। इसके अंदर दो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है वर्नियर कैलिपर, एक होता है स्क्रू गेज। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, उस एक्स्ट्रा टॉपिक में तो ये चीज़ मतलब सैकड़ों बार रिपीट की जाती है कि उसके अंदर से कि ना पॉजिटिव एरर हमेशा घटाएंगे, नेगेटिव एरर हमेशा जोड़ते हैं उसके अंदर, बार बार करते हैं, बार बार सारे क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल मोस्ट कॉमन चीज़ है वैसे तो, लेकिन अगर वो टॉपिक किए हुए हो तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो करवा देंगे आपको, ठीक है ना। उसका ये वाले भाई एक इतने सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इतने सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, उनमें से एक एक्स्ट्रा टॉपिक पे ये वाली बात बेस्ड है, ठीक है ना, ये कह सकते हो आप। अब सुनो अगली चीज, ये 12th का शुरू हो गया भाई, ये 12 ये जो 12th के क्वेश्चन है, 12th तुम हो एक तो और एक तुम हो, ठीक है। डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में भी, है ना। अब सुनो, इफ ए करंट, आप है ना इधर उधर मत देखना, आप कहीं बातें, इसलिए मैंने 11th के सारे एक जगह करवा दिए थे, ठीक है ना, कि भाई आप लोगों का ध्यान इधर उधर ना भटके। सोचे अपने तो काम के है नहीं, कई बच्चे सोचते हैं। ए करंट ऑफ इतने डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ द मूविंग पेल किलोमीटर थ्रू 60 डिग्री, देन द करंट रिक्वायर्ड टू कॉज द डिफ्लेक्शन थ्रू π/10 डिग्री। यार आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, सीधी सी बात ये है, गैल्वेनोमीटर है, अगर उसमें करंट 1 एम्पीयर चलाओगे तो जितना डिफ्लेक्शन आएगा, करंट डबल कर दोगे तो डिफ्लेक्शन डबल, करंट को 3 गुना कर दोगे तो डिफ्लेक्शन 3 गुना। ये तो एक कॉमन सेंस है, मतलब इसको अगर आप करोगे तो ये तो थ्योरी के दौरान ही चीज़ें बताई जाती हैं ये वाली, इसका इन्होंने न्यूमेरिकल बना के दे दिया, ठीक है। अब आ जाओ जी अगली चीज़, ये वाला क्वेश्चन है, जिट इज डीपीपी का क्वेश्चन है, डीपीपी का सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि इसकी वजह से निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है, एक इसकी वजह से निकाल लिया, एक इसकी वजह से निकाल लिया, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बुकलेट के अंदर क्लास नोट्स के अंदर है, उसके अंदर तो है ही है, डीपीपी के अंदर तो क्लास नोट्स के अंदर क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है वैसे, एक ये बताओ कंप्लीट सर्कल की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कंप्लीट सर्कल की वजह से सेंटर के ऊपर μ/2r होता है, तो हाफ सर्कल की वजह से क्या हो जाएगा 4r। तो μ/4r का फॉर्मूला 2 बार लगाना है, क्वेश्चन सोल्व है ये वाला। यानी कि हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बात, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, 12th का क्वेश्चन है ये वाला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मुझे लग रहा है कि 11th के डालने थे और वो गलती से, या तो कहीं पूछता हूँ मैं एक बार, कहीं ऐसा ना हो 11th के और भी रहते। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बताएगा कैसे, कोई बताएगा तुम दोनों में से। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q × V, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बोला, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, पोटेंशियल वैल्यू हर जगह सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इज मूविंग है सर, चार्ज इज मूविंग है, चार्ज इज मूविंग, ठीक है, चार्ज इज मूविंग, ठीक है। जीरो फोर्स, इसकी सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है, जब मेरे को फर्स्ट रॉन्ग लग रही इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक, ये तो बिल्कुल उल्टी हुई बात है। इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर 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 50 बार बोली जाती है क्लास में, हर जगह लिखी हुई है बार बार। ये वाली में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो इज द चार्ज इज मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाली बात भी बहुत बार लिखी हुई है, बुकलेट के अंदर लिखी हुई है। मुझे गलत लग रही है इसलिए बुकलेट दिखाओ तुम, तुम्हारी मतलब जो है ना, कहाँ बुकलेट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुकलेट में साफ साफ बॉक्स डिब्बा बना रखा है, लाल लाल, ठीक है, लाल लाल डिब्बा बना के लिख रखा है, क्लास में सुनते हैं। तुम्हें कैसे पता बना रखा है? आप एक काम करना, बुकलेट चेक करना, बुकलेट में
प्रॉपर रेड कलर का डिब्बा बना के, प्रॉपर रेड कलर का डिब्बा बना हुआ है, तो इसका मतलब मैं उसको 5 बार रिपीट करूंगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, जो नॉन टेंडिंग वाले स्टूडेंट थे, मैंने सोचा पास हो जाएंगे बेचारे, 19 नंबर का मैं करा दूं। मैंने 4 क्लास ली थी उनकी, उसमें से क्वेश्चन आ गया, उसमें से 4-5 क्वेश्चन आ गए। मैंने पहले ही कहा था उनको कि भाई 4 क्लास कर लो 1.5 घंटे की। एक आता बच्चों, नो सर मैं तो इनका हूँ सर, मेरे को तो आता कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, क्लास में क्वेश्चन पूछ के देखे, नहीं आता था कुछ भी। फिर वो सारे आए लगभग, ठीक है ना, जो यहाँ के लोकल रहने वाले थे। एज इट इज क्वेश्चन क्लास में करवाया, बुकलेट के अंदर दे रखा था, बिल्कुल सेम। और इसके ऊपर मैंने, बच्चों ने बाद में बोला सर आपने इतना टाइम इस चीज़ के ऊपर लगा दिया, इतना तो सर हमारे 10 मिनट में करवा देते ये चीज़, क्या ये इतनी जरूरी थी क्या? मैंने अकेले इसके ऊपर 45 मिनट इस कॉन्सेप्ट पे बोल दिया, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, ठीक है ना। मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पे मैंने आधा 40 मिनट लगभग बोल दिया। बच्चे तो आपने ओवर नहीं करवाया सर, आ गया ना क्वेश्चन, ओवर कर लिया तो ठीक हो गया ना। उसके इसके अंदर समझ, डिटेल में डीप में पढ़ाना, प्रॉपर स्ट्रक्चर डायग्राम्स बनू के, उसके ऊपर कई दिन लगाए थे मैंने उन स्लाइड्स पे। ये है न्यूक्लियर फिजिक्स, आइंस्टाइन ने जो न्यूक्लियर फिजिक्स थी, न्यूक्लियर फिजिक्स पे मैंने कई दिन काम किया था उसकी बुकलेट के ऊपर। सेम क्वेश्चन है क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर वैसे तुम्हें समझ में तो नहीं आएगा यार, इसके अंदर ना बाद की जो ये एनर्जी की जो ये वाली वैल्यू है, ये कैसे निकलेगी? बाद का जो मास है और जो पहले का मास है, जो मास डिफेक्ट आएगा उसको c² से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर आंसर आ जाएगा। तो बाद का जो मास है वो कितना हो जाएगा इस केस के अंदर? y + z हो जाएगा इसके अंदर, बाद का मास y और z, और पहले का मास कितना है इसका x है, तो मास डिफेक्ट आ जाएगा और इनटू में c², आंसर आ जाएगा आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। हो गया। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन सेम उन्हीं चारों बुकलेट में से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है चारों बुकलेट में से। क्या था इसके अंदर बताया गया था? सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज, ये बताया गया था। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जब एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जब हाईएस्ट सेल से ये कौन सी पूछी गई थी, कौन सी सीरीज पूछी गई है? पाशन बता सकते हो कौन सी होती है? लाइमन, बामर, पाशन, पीफन, ब्रैकेट। लाइमन थर्ड होती है, पाशन तो जी, तो इन्फिनिटी से थर्ड में जंपिंग करवा दो, रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। रिडबर्ग्स फॉर्मूला तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार, मैंने लाल कलर का डिब्बा इधर सुनो स्लाइड के अंदर, इन्फिनिटी थर्ड आएगा ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो। अच्छा वो तो सॉरी वेवलेंथ अगर मिनिमम हो तो इन्फिनिटी थर्ड होगा, इसमें 4 से थर्ड आएगा, 4 से 3 लगाओगे आप इसमें, एक में 3 एनएल पर। मैंने क्या किया था रिडबर्ग्स फॉर्मूला में, इधर तो रिडबर्ग की बड़ी सी फोटो, इधर रिडबर्ग्स फॉर्मूला और इधर रिडबर्ग कांस्टेंट, पूरी स्लाइड में सिर्फ इतना है और उसी के ऊपर लगे हुए 10 मिनट तक, और वो फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ गया। सिंपल फॉर्मूला मतलब जो है क्वेश्चन। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा अभी इस बात पे? अरे नहीं हो रहा, रुको अबे नहीं हो रहा यार। कहाँ गया यार वो प्राइमरी कंटेंट? ये रहा वॉल्यूम 2। अब आ जाओ जी मॉडर्न फिजिक्स, अब आ जाओ जी थर्ड वाली बुकलेट, इसकी 3 ही है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स, ये अपना आइंस्टाइन भाई आ गया, ठीक है। ये अपने वीडियो आ गए इसके, ये आइंस्टाइन भाई की बातें आ गई। अब पता है क्या, अगले वाले जो पेपर आएंगे ना, उसमें ये बड़े आएंगे पेयर प्रोडक्ट। मेरे को पता है ये कहाँ से देगा क्वेश्चन यार, ये डिब्बा बना दिया ना, पता चले इस डिब्बे के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब एक वो जो क्वेश्चन बता रहा था ना, जो मास डिफेक्ट वाला इनटू c² वाला, इसके ऊपर देखो मैंने कितनी देर काम किया। मैं स्टार्ट हो गया था यहाँ से, ये सारे हमने खुद बनाए थे, ये प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन करके डेल्टा m और c² से मल्टीप्लाई करके ये प्रॉपर करके दिखाया। ये देखो मास डिफरेंस, मास डिफेक्ट बार बार करके दिखाया, और बाद में लास्ट में c² से मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा m इंटू c², वो मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ किया, 4 बार करके दिखाया मैंने अलग अलग। फिर मैंने ये मास डिफेक्ट बताया, फिर इसको नाइट्रोजन के अंदर करके दिखाया। ये बुक्स में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया। ये नाइट्रोजन के अंदर कर दिया इसको, ठीक है, इसमें मास डिफेक्ट निकाला, इसको c² से मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद AMU की टर्म्स में, फिर दोबारा हाइड्रोजन को ले लिया AMU की टर्म्स में, फिर से डेल्टा m निकाला इसको। इसमें c² से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, इसमें 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अगर बाय द वे आ जाए इस फॉर्मेट में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसमें आने के चांसेस ज़्यादा थे, उसमें से दे दिया। मैंने कहा था इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा, लेकिन उसमें से आया, लेकिन था तो सही इसमें। अब आ जाओ, लेकिन रिडबर्ग्स कांस्टेंट न्यूक्लियर फिजिक्स में समझ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो रुको यार, तूने बोला नहीं यार। अच्छा एक और बात बताऊं, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, इस पेपर में नहीं आया।
अगले अगले साल नहीं, अगले जो 4-5 पेपर हैं उनके अंदर क्वेश्चन मिल जाना बाइंडिंग एनर्जी कर्व का क्वेश्चन, मुझे पता है यार। आपकी वीडियो देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ही था ये। ये बोर के फॉर्मूले थे। एक तो क्वेश्चन इसका आ सकता है भी, अगले पेपरों में आएगा, बता दूंगा आपको। एक एनर्जी लेवल डायग्राम का आएगा, ये अपना रीडबर्ग भाई रहा, रीडबर्ग फॉर्मूला, ये कांस्टेंट, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना था, क्वेश्चन सोल्व है। अबे पीला हो गया होगा यार, मुझे ले रहा है। ये 11th के थे कुछ क्वेश्चन, अभी तो 12th के अलग से है। ये 11th के थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 12th की गलती से डाल दिए होंगे, आगे इसी के अंदर मिक्स कर दिए 11th के। इतने ही क्वेश्चन थे 11th के क्वेश्चन, कम आएंगे इसके अंदर। ये मान के चलो कि आप कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, 21 क्वेश्चन है इसमें, तो उसमें तो 4-5 नहीं और मिलेंगे 11th के, फिर और मिलेंगे 11th के। रुको 11th के क्वेश्चन और रह गए, और रह गए, अभी दिखाते हैं, रुको। अब भी आप बाकी क्वेश्चन जो देखना यार, सारे और सारे पेपरों में देखना। और मैं एक बात बताऊं, बात रही नीट के पेपर की, बुकलेट से बाहर कुछ आना ही नहीं, तो प्राइमरी कंटेंट वाली है। और इनके बैच में आधे बच्चे भी पागल हो रखे हैं। एक बच्चे ने पता नहीं कौन से, मैं नाम नहीं लूंगा यार, पता नहीं कौन सी टेस्ट सीरीज, कौन से सेंटर की, पता नाम ले दूंगा तो पकड़ जाएंगे 1 मिनट में। नहीं वहां की टेस्ट सीरीज, यहाँ की टेस्ट सीरीज, यार बुकलेट में आता नहीं है। नहीं सर ये तो हो जाएंगी सर, हो जाएंगी सर, मैं एक बार ये कर लूँ, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं भाई। हमें चेक कर रहे हैं, हमें आराम से बिठा के कर लो यार चेक। हो सकता है हमसे कहा ना हो पाए, मैं तो कहता हूँ 10 में से 1 नहीं हो पाएगा, 10 में से 9 तो हो जाएंगे ना। एक अगले दिन बता दूंगा, कहीं से ले आओ तुम क्वेश्चन, कहीं से कैसे भी ले आओ, हमें चेक करने के लिए, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है ना। मैं तो मान लूंगा कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, कहीं से ले आओगे आप, मैं अगले दिन बता दूंगा उसको, मेरे पास तो एक ही सब्जेक्ट है, हर क्वेश्चन के वीडियो हर चीज़ दे रखी है नेट के ऊपर अवेलेबल है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना उसमें। अब ये ग्रेविटेशनल क्वेश्चन था ना ये वाला, देखो सुना, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना, इसको बंद कर दो। बेसिक पॉइंट है क्या, G/4 था क्या वो, बेसिक पॉइंट दे रखा है, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, ये वाला क्वेश्चन मासेज है, एक है 4 kg, यार ज्यादा क्वेश्चन है यार, वो ये मत समझना 20 ही आए थे, ज्यादा क्वेश्चन आए थे पेपर में यार। एक है 4 ग्राम, दूसरा क्या है 25 ग्राम, हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम का रेशियो पूछा यार। एक ना P = √2m के हम बार बार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी = P²/2m होता है, बेसिक पॉइंट दे रखा है ये। मैंने एक ना स्पेशल टॉपिक करवा रखा है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, स्पेशल टॉपिक है। क्या कह रहे हो, इसके स्पेशल क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, मेरे को इतना ध्यान है कि नहीं है, कई तो मुश्किल से यहाँ भर रहे हैं। P = √2m के 2 बार लगाना था आपको, रेशियो लेना था, आंसर आ गया। कितनी देर का काम है ये, याद ही सेकंड कौन बोल रहा है। अच्छा सुनो आप, एक बात बताओ, बेसिक जो आप है ना बिल्कुल जब स्टार्टिंग में आए थे, तो उस टाइम में ना बेसिक क्लासेस पढ़ाई गई थी यहाँ कुछ, बेसिक क्लासेस है ना किसी को, हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अगली क्लास कौन सी थी, मोमेंटम कंजर्वेशन था ना। उस बेसिक क्लास के ऊपर वो क्वेश्चन है, देखो आप P इनिशियल को P फाइनल लगाना है। अरे आपको उसमें करवा दी थी ना जो रूटीन की क्लास के अंदर, रूटीन की क्लास में भी करवाया गया है, डरा हुआ है, मैंने बेसिक क्लास नहीं करी। देखो P इनिशियल इक्वल्स टू, एक बॉडी 1000 किलो की, वो 6 की स्पीड से जा रही है, तो 1000 × 6। दूसरी बॉडी है उसके ऊपर, इसके ऊपर रख दी 200 किलो की बॉडी, 1000 के ऊपर 200 किलो की बॉडी रख दी,
1200 इंटू में वी आ जाएगा, एक वी की वैल्यू आ जाएगी यार। 5 आ जाएगी सर। पी इनिशियल और पी फाइनल क्वेश्चन सोल्व है। कितनी देर का क्वेश्चन है ये वाला? 5 सेकंड का। 5 सेकंड का। मैं ये वाला क्वेश्चन अगर क्लास में कराऊं ना तो कुछ बच्चे पता क्या कहेंगे, ये आईआईटी लेवल लग ही नहीं रहा, आईआईटी लेवल नहीं है ये, तो क्या है यार, ये फुद्दू टीचर है। बेसिक बिल्कुल ऐसा सोचेगा हर बच्चा। और डीपीपी में दे देना ऐसा क्वेश्चन, सुन तो ले, डीपीपी में क्वेश्चन दे देना ऐसा। और पता क्या करेंगे, यार डीपीपी का लेवल है क्या, ये सोचेंगे मेरे लेवल पता चल जाएगा, मेरे लेवल का नहीं है, और पेपर में यही क्वेश्चन उससे ऑनलाइन नहीं है, उसको पता कहां से बाहर का क्वेश्चन। फॉर्मूला याद नहीं है उसको, वो पता नहीं क्या कहाँ फंसा हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, सुनो आप, 4 मासेज हैं, बीच में से एक्सिस पास कर रहा है, चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। सॉल्यूशन में देखना, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। कैसे करें, कोई बताएगा जो बता सकता है, कैसे करें? पहले सेंटर से निकाल लेंगे, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस पर। अच्छा जी, परपेंडिकुलर में लगाओगे, जाओ। और कोई एमआर स्क्वायर लगेगा, इसका और इसका 0 हो गया क्योंकि एक्सिस इसमें से पास कर रहा है। इसकी लेंथ देख लो, एमआर स्क्वायर लगा दो इसके लिए, और एक इसके लिए एमआर स्क्वायर लगा दो, बस हो गया। ये दो, ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? √2 मीटर आएगी ना, ये लेंथ भी कितनी आएगी यहाँ पे? इसका 0, इसका 0, इससे कितना आएगा? 1 × √2 का स्क्वायर, और इसका कितना आएगा? 1 × में √2 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा? 2 + 2 तो 4 आ गया यार। ये देखो तुरंत हो गया। तो कितने देर का क्वेश्चन था ये वाला? 0.1 सेकंड। कह रहा मैं तो परपेंडिकुलर जरूर लगाऊंगा। अबे फॉर्मूला लगाना था ना एमआर स्क्वायर, वैसे सिंपल एक फॉर्मूला पता हो एमआर स्क्वायर, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा, सीधी सी बात है। लेकिन हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस चीज को कि सिर्फ एमआर स्क्वायर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और आप एक काम करना, इंटेलिजेंट बच्चे जो होंगे ना, सुपर किसी भी इंस्टीट्यूट के, उनसे पूछना, चाहे कहीं उनसे ये क्वेश्चन नहीं होना, उनसे क्वेश्चन नहीं होना, एक आधा टफ क्वेश्चन जरूर कर देगा, क्योंकि हैबिट ही नहीं है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। ये रेजिस्टेंस, एक बात बताओ, ये 12th वाले जो ये हैं ड्रॉपर वाले बच्चे, एक रोड है, लेंथ L, रेजिस्टेंस R इज कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, दीस आर पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, द न्यू रेजिस्टेंस L बी। हमने ना जाने इसने क्या बोला है कि रोड है L लेंथ की, R रेजिस्टेंस है, काट के पैरेलल में जोड़ दिया, R इफेक्टिव बताना है। डीपीपी क्वेश्चन सेम बिल्कुल ठीक है ना। हमने तो और ऐसे क्वेश्चन किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर पैरेलल में जोड़ा, 4 पार्ट्स डिवाइड करके फिर पैरेलल में, n पार्ट करके फिर पैरेलल में जोड़ा। n पार्ट में क्या आता है फॉर्मूला? R/n²। लड़का इंटेलिजेंट लग रहा है, R/n² लगता है। R/n² 2 पार्ट हैं, तो R/4, ये देखो यहाँ 4 आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन फिर से दे दिया, शर्म ही नहीं आ रही। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन का, देखो आप इधर देखो आप, इसके अंदर सुनो आप, ए पार्टिकल एच इनिशियल वेलोसिटी, 2 शिफ्ट में, तो दोनों में 2 क्वेश्चन तो कम से कम दे रखे हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 16 यूनिट हुई है, एक्स एक्सिस के अलोंग। आपसे पूछा गया इसकी स्पीड बतानी है कब, जब 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन लगाओगे, एक्स एक्सिस के अलोंग एस इक्वल टू यूटी प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 16। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? 3। नहीं है, इनिशियल दिया था, इनिशियल तो 5 थी ना, ये तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पे? 3 था, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, सीधा थर्ड लगा लें क्या? ये देखो मैंने सोल्यूशन देख लिया था गलती से, सोल्यूशन नहीं देखना है यार, दिक्कत तो यही है, थर्ड लगाने से क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो रहा है, सोल्यूशन की जरूरत ही क्या है? ये v की वैल्यू बताइए, v की वैल्यू तो निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है? 3, और s की वैल्यू कितनी है? 16। क्वेश्चन यार थर्ड इक्वेशन लगाने से क्वेश्चन तुरंत सोल्व झटके से, कितने काम है ये? आपको लग रहा होगा ये जेईई मेन में तो आया ही नहीं क्वेश्चन, सर ने अपनी मर्जी से लगा दिए। अब कहीं से क्वेश्चन उठाए आसान आसान, और सर ने बोला ये जेईई मेन का पेपर, तुम लोग प्रिंट आउट निकालना गूगल से, ठीक है, मैचिंग करना। वैसे तुम कुछ मैचिंग मुचिंग पता क्यों नहीं करोगे? बेसिक पॉइंट तुमसे याद नहीं होते, कुछ करना तो है नहीं। अच्छा चलो अब एक बात बताओ, रुको इसका सोल्यूशन पे मत जाना। हमने एक बात बताओ, एसएचएम की 10 इक्वेशन हमने याद की, रट्टा मरवाया ढंग से। कई बच्चे सोचते हैं कि तो रट्टा मरवाते हैं। चॉकलेट मिली थी, कसम खिलाई थी,
एक आधे बच्चे ने क्या सोचा, कुछ नहीं, रट्टा 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 मरवा रहा है, कुछ नहीं सोचा कि नहीं सोचा आपने। अभी देखो आप क्वेश्चन देखिए, आप सुनो सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, इसने पूछा भाई ने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी और स्पीड की वैल्यू पूछी, ठीक। अब एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ आप मुझे। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ। और एक है ना वी एक्स रिलेशन होता है, वी एक्स रिलेशन पता है किसी को? क्या था? वी स्क्वायर अपॉन में एक्स। अगर किसी बच्चे ने तीनों इक्वेशन याद हैं तो वो क्वेश्चन 20 सेकंडों का उसके लिए वैल्यू पुट करने, ये नहीं करना आप सब, इसको छोड़ो आप। ऑप्शन काट दिए क्या? सुना ध्यान से, सुना ध्यान से। देखो y के लिए ये बोला कि x y मतलब ये मतलब SHM को y बोल रहा है, ये x की वैल्यू a/2 है तो यहाँ y लिख दिया ना, इसलिए इक्वेशन है x = a sin ओमेगा t। जब x की वैल्यू a/2 है, जब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो उस टाइम जब x की वैल्यू यहाँ a/2 पुट करो, यहाँ a/2 पुट करो, यहाँ a/2 पुट करो, यहाँ a/2 पुट करोगे तो क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। एक यहाँ a/2 पुट करो और एक यहाँ a/2, और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से क्या आएगी? पोटेंशियल की वैल्यू। बस तीनों आंसर आ गए। बस x की जगह a/2 पुट करने के लिए कह रहा था, मतलब सामने वाला ये देख रहा था कि आपको तीनों फॉर्मूले याद हैं कि नहीं है, यही देख रहा था ना। मुझे पता था ये देखेगा, इसलिए आपको याद ही करा दिया पहले से ही। अच्छा एक और चीज, छोड़ो सारी बातों को, अभी मैं ड्रॉपर बैच में, ये रामखोर बता देंगे तो अलग बात है, मैं आते ही पूछूंगा, ये मैंने उस बैच में भी ऐसे याद कराए थे जैसे आपको याद कराए हैं, सेम इसी तरीके से याद कराए थे। मैं उनसे पूछूंगा कि एक फॉर्मूले बता दो, 5 बच्चों के हाथ खड़े मिलेंगे, 35 बच्चे उस बैच में, 5 बच्चे सुनाएंगे बस। अरे इनका कोई भरोसा नहीं था, मैंने इनसे पूछा ही नहीं है, उस पर नहीं याद थे कि नहीं थे इनको भी, अभी चेक हो जाएगा, अभी बाकी पूछ लेते हैं। ए एक्स रिलेशन बताना है, ए एक्स रिलेशन तुम बताना है, ए एक्स रिलेशन, ये ए एक्स रिलेशन है, हाँ तुम बताना। हाँ और माइनस एन कौन लगाएगा? ठीक है तुम बताना। ए वी रिलेशन, b स्क्वायर बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस में x a भी है क्या सर? हाँ a x बना देगा। b स्क्वायर बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल। शाबाश। वैसे तो पढ़ने वाले हैं बैच के, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी देखो, एक पार्टिकल वन डायमेंशन है, एक्स रिलेशन दिया भाई है, t = 1 पे वेलोसिटी पूछी हुई है। ये क्वेश्चन मैंने बेसिक क्लास में कराया था और वो रूटीन की क्लास में इतने ज़्यादा हैं, मैंने जो जनरल फिजिक्स वाली बुकलेट बनाई है उसके अंदर कम से कम भी वो बुकलेट बन चुकी है, 10 जगह ऐसे क्वेश्चन है, 10 जगह। यार एक्स रिलेशन दे दिया आपको, कौन सा रिलेशन दे दिया? ये बेसिक पॉइंट भी है, t = 1 पे वेलोसिटी पूछ ली, t = 1 पे एक्स रिलेशन से v रिलेशन कैसे बनाओगे? डिफरेंशिएट कर दो, उसमें t की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? आसान है कि नहीं है बताइए आप? जो करो डिफरेंशिएट 40, t की वैल्यू क्या डालोगे? आंसर क्या गया? सिंपल है यार, ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा तो जेईई मेन का पेपर ही नहीं है। चलो एक काम करो, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाई थी, बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? कोई बताएगा? बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला, बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला बताया था। तुम इसको देख देख के बोल रहा हूँ, ये तो बताया ही नहीं था मैंने। ये भी मैंने ऐसे बोला था, ये इस फॉर्मेट में बताया था, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में मैंने कहा था इस फॉर्मेट में याद रखो, ये भी बताया था ना। क्या था? हाँ बोल रहा, हाँ बोलो ना, ये नहीं था, VDP बाय DV। शाबाश। बल्क मॉडल्स क्या था? अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन 10-15 सेकंडों का है। बिल्कुल सर, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगाना है। इसने बस वो v को ये नीचे ले गया, यहाँ ले गया, तो ये लिख दिया इसने डेल्टा p बाय v। इसके अंदर सारी चीजें दे रखी है, इसके अंदर मतलब आपको डेल्टा v बाय v बताना था। इसके अंदर ये डीप प्रेशर दे रखा है, h डेप्थ पे प्रेशर होता है, h रोजी होता है, h डेप्थ पे डेप्थ दे रखी होगी इसने, ये 200 मीटर की डेप्थ, 200 मीटर डेप्थ पे प्रेशर देख लो h रोजी से, ये चेंज इन प्रेशर पता लग गया। बल्क मॉडुलस दे रखा है इसने, बल्क मॉडुलस ये दे रखा बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, तो डेल्टा v बाय v निकल जाएगा यहाँ से, सिंपल है। ये दोनों देके ये पूछा गया बस आपसे, एक्स्ट्रा क्लास के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसको बताइए पूरी क्लास लगाई कि नहीं लगाई इसके ऊपर। और ये कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के भी जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बार बार आएगा ये ऐसा क्वेश्चन,
और जब ऐसा आएगा तो उस दौरान आएगी वो चीज़, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसका। अब सुन लो जी अगली बात, हो गए तो पूछता और एक आधा रहता हो टाइम पे पीछे रहते हैं ये बार रुको, अभी टाइम का क्या करना है, टाइम का हो गए सर ये केमिस्ट्री वाले जा रुको एक बार देख लें एक बार। हो गए